राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। ताजा मामला थाना दयालपुर इलाके के नेहरू विहार D2 से सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने करीब 10 से 15 राउंड गोली चलाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि राशिद, जिसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, उसको 7 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी उस जगह पर है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच कर रहे हैं, आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके आखिरकार वे बदमाश कौन थे और इन्होंने जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनका मकसद आखिर क्या था। इलाके के जिम्मेदार साथी कुछ हैं, हमारे साथ बात कर लेते हैं। ऐसे सबसे पहले तो ये बताएं, चूंकि देखिए आप यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और क्राइम का जो ग्राफ है थाना दयालपुर इलाके की, अगर हम बात करें नेहरू विहार हो चाहे वो मुस्तफाबाद हो, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्राइम इतना बढ़ गया है क्योंकि ये छठी वारदात है मर्डर की। पहले हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले से ये वारदात बढ़ रही है और इलाके में बहुत डर का माहौल पैदा है। इस टाइम बहुत लोग घबराहट में है, बल्कि लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि भैया यहाँ से मकान बेचते हैं और कहीं दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ माहौल खराब हो चुका है। जैसे पहले कभी सीलमपुर जाफराबाद में माहौल होता था, आज वो मुस्तफाबाद इलाके में माहौल है। अच्छा, आज की जो घटना है वो क्या घटना घटी और किसको गोली मारी गई है, थोड़ा सा बता रहे? कोई राशिद नाम का व्यक्ति था? राशिद है, राशिद ऑटो वाला कहते थे इसको ऑटो का काम था, ऑटो बना रखे थे इसने, किराए पे चलवाता था। पानी का भी काम है, पानी का प्लांट लगा रखा था। अच्छा लड़का, छोटे भाई की तरह था और पहले भी इसके साथ वारदात हो चुकी है 6-7 महीने पहले, और अभी आज इसके साथ ये वारदात हुई है। 10-12 राउंड गोली चली है, बता रहे 7 गोली उसके लगी है, सिर में भी गोली लगी है। तो ये बहुत पूरा इलाके में दहशत का माहौल है इस टाइम और हर आदमी घबराहट में है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इलाके के जो लोग हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि एक के बाद एक वारदात इस इलाके में हो रही हैं। भाई साहब, एक बार थोड़ा सा अपना नाम बताएं। मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आसिम मोहम्मद जी, जिस तरह से आपके इलाके में लगातार वारदातें हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको ये इलाका कितना सुरक्षित है? बस सब तो ऐसे लगे जी, यहाँ से अपने या तो गांव वापसी जामे या कहीं और देखें रहने का हिसाब किताब। माहौल तो यहाँ का बिगड़ चुका बिल्कुल। अच्छा, आज क्या जानकारी मिली थी, आज थोड़ा सा बता दें। बाबी हमें तो अभी हाजी जी हमारे नेताजी यहीं आए हैं, इनके साथ आया हूँ मैं। यहाँ बतलाया कि ऐसे ऐसे राशिद पे गोली मार दी। बिल्कुल, देखिए इलाके के कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो राशिद के साथ रहते थे, जैसा कि बताया जा रहा है कि राशिद के बहुत ज्यादा करीबी थे। भाई साहब, कितने बजे आपको जानकारी मिली कि आज राशिद को गोली मार दी गई है? मेरे को 6 बजे जानकारी मिली। 25 फुटा वसीम है, चिकन का काम करते हैं, उनकी दुकान पे बैठा था मैं, मुझे जानकारी मिली फेसबुक के माध्यम से। अच्छा, कि राशिद भाई के गोली लग गई D2 में। मैं सुन करके तुरंत आया तो यहाँ देखा तो पुलिस प्रशासन मौजूद था और भीड़ का बड़ा हजूम था और यहाँ जो चैनल वाले मीडिया वाले थे वो बेचारे वो कवरेज करने पे लगे हुए थे। और मैं भी 2 बजे करीब राशिद भाई के शॉप पे गया था, शेरपुर चौक पे। मेरा एक ऑटो चलता है उनके माध्यम से। अच्छा, ये बताएं अनीस जी, पहले भी बताया जा रहा है करीब 4 से 5 महीने पहले जानलेवा हमला हुआ है, गोली चली थी इन पर। जब आपकी उसके बाद बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, क्यों उनके ऊपर गोली चली थी? वो इस विषय में मेरी कोई बात नहीं हुई थी राशिद भाई से, वो हालचाल पूछते थे, ठीक है सही है। बाकी उनका एक वंदे भारत के नाम से एक एजेंसी है ई रिक्शा की, अभी ली थी वो ऑटो OVM पे 20 से 25 वो किराए पे चलवाते थे। व्यवहार भी ठीक था, गली में भी कोई ऐसा कोई वारदात कोई क्राइम का कोई अभी ऐसा तो कोई सुना नहीं आज तक। अच्छा नीचे क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार दयालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू विहार हो, मुस्तफाबाद हो या फिर जितने भी इलाके चंदू नगर हो, नेहरू विहार में जितने दयालपुर में जितने थाना क्षेत्र में इलाके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया, तो क्या मानते हैं पुलिस पूरी तरह से फेल है? मैं ये मानता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है ये नाकाम है और आए दिन ये घटना होना बड़ा दुख का विषय है। लोगों में दहशत का माहौल है क्षेत्र में और इस पर अगर प्रशासन सख्त नहीं हुआ तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक हो सकता है, जैसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए इलाके के जिम्मेदार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसको भी इस घटना की जानकारी मिली है वो सीधा मौके पर पहुंचा है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर 10 से 15 राउंड गोली चलाई गई है, तो कह सकते हैं कि दिल्ली की राजधानी में इस तरह की वारदात होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। आज आपको मैं लगातार बताता रहा हूँ, दरअसल इस जिले को मैं
पाताल लोक कहता हूँ। और पाताल लोक मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक दिन बीतता नहीं दूसरे दिन यहाँ पर हत्या की खबर आ जाती है। अगर आज ही की हम बात करें तो एक सीनियर अफसर के साथ मैं बैठा हुआ था, अब बात चल रही थी तो मैंने उनको यही बोला कि अभी शाम दूर है, हो सकता है कोई घटना सामने ना जाए, लेकिन यही हुआ। शाम होते होते एक वारदात सामने आई और वारदात भी ऐसी कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। 10 से 15 राउंड गोलियां चलना कोई छोटी बात नहीं होती इलाके में। अब जैसा कि अभी एक साथी बता रहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी, यानी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं इनकी नाक में नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। जिस तरह से कहा जाता है कि राजधानी को अपराध मुक्त बना दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की वारदात इस जिले में हो रही है उससे देखकर लगता नहीं कि राजधानी दिल्ली अपराध मुक्त कभी बन पाएगी। थोड़ा सा एक बार कैमरामैन से आगे की तरफ थोड़ा सा आइए, तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। दरअसल आला अधिकारी यहाँ मौके पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इनकी पहली प्राथमिकता यही होगी जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उनको खंगाला जाए और उन अपराधियों की पहचान कर उनको अब जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि इस मर्डर का सही वजह पता लगाई जा सके कि आखिरकार इस राशिद की हत्या क्यों और किसने की है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जैसे कि बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं। इलाके के लोगों को जैसे जैसे खबर मिल रही है वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं। और ये वारदात कोई अचानक वारदात नहीं हुई है, दरअसल ये सोची समझी साजिश के तहत ये वारदात हुई है। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि राशिद के ऊपर अब से करीब 5 महीने पहले भी गोलियां चलाई गई थी जिसमें राशिद की जान बच गई थी, लेकिन इस बार राशिद नहीं बच पाया और बदमाशों ने राशिद को अपना टारगेट बना दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि राशिद के सिर में गोलियां मारी गई हैं, जिससे राशिद की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से उसकी मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राशिद की मौत हो गई है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।